क्या जिस बात का डर था वो हो गया है। सीज फायर टूट गया है क्योंकि ईरान पर प्रहार देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर एक साथ कई धमाके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यानी मिनी वॉर के बाद अब विध्वंसक जंग की शुरुआत हो गई है। नया दौर शुरू हो गया है। क्या तमाम सवाल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस युद्ध के खत्म होने की मुनादी कर रहे थे, वो युद्ध राख में दबी चिंगारी साबित हुआ है। जरा सी हवा चली तो ये चिंगारी शोला बन गई है और ठीक वैसे ही पश्चिम एशिया को राख बना रही है जैसे 28 फरवरी के हमले के बाद हुआ था। ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया और इसके बाद नए युद्ध की श्रृंखला का भी आगाज हो गया है। देर रात दरअसल अमेरिका ने ईरान के इलाकों को दहलाया तो अब ईरान अरब देशों से बदला ले रहा है। चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। डिटेल से एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। कर्नल यूएस राठौर सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबका रुख करेंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता भी एक एक खबर पर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, उनका भी रुख करेंगे। बहुत जल्द वो जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुवैत बहरीन पर दूसरे दौर के हमले देखने को मिल रहे हैं। कुछ देर पहले ईरान ने फिर हमला किया है। बहरीन में यूएस एयरबेस पर भी टारगेट और आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं। कुवैत में हमला, बहरीन में अटैक देखने को मिला। अब इसके बाद यहां अलर्ट भी जारी किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए गए हैं। आसमान में मिसाइलें देखी गई। इधर हमलों के बाद इराक में गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इरबिल में कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखे हैं और ईरान पर बड़े हमलों की आशंका भी है। हमलों के बाद इराक में गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। इरबिल में कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आए हैं। इधर अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की चिंगारी देखने को मिल रही है क्योंकि नाराज ईरान ने अरब देशों पर हमला करना शुरू कर दिया है। अरब के 3 देशों पर ईरान के कुल 21 हमले हो चुके हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में हमले किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि बहरीन में एक बार फिर से यूएस की 5th फ्लीट बेस पर अटैक किया गया है। तो अरब देशों पर हमलों की खबर सामने आ रही है। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत में हमले किए गए। अब बहरीन की बात करें तो अमेरिका की 5th फ्लीट बेस पर हमले का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में तेज रोशनी दिखाई दे रही है। ईरान ने बड़े नुकसान का दावा किया। बहरीन में तैनात 5th फ्लीट अमेरिकी नौसेना का एक प्रमुख युद्धक बेड़ा है और अमेरिका की 5th फ्लीट 25 लाख वर्ग मील समुद्र की निगरानी करती है। यहां पर हमले की खबर। इधर आईआरजीसी का जॉर्डन पर अटैक, यहां सॉल्ट एयरबेस पर अटैक किया गया है। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए और बेस से अमेरिका ऑपरेशन चलाता है। यानी कि अरब देशों पर ईरान के हमले शुरू हो गए हैं। आईआरजीसी का जॉर्डन पर हमला, आईआरजीसी की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। एक एक कर अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है ईरान। वह ईरान ने जॉर्डन पर दागी हैं 4 बैलिस्टिक मिसाइलें। हमले के बाद जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरान की एक मिसाइल को मार भी गिराया गया है। तो 4 मिसाइलें दागी गई हैं, ये खबर मिल रही है। इससे पहले बहरीन की जानकारी हमने आपको दी है। कुवैत में भी हमले किए गए हैं, बताएंगे। लेकिन जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है इन हमलों के बाद और ईरान की एक मिसाइल को मार गिराया गया है। ईरान के खुमैन से दागी गई मिसाइल, जॉर्डन पर खुमैन से मिसाइल दागी गई है। कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। खुमैन से मिसाइलें दागी गई हैं एक साथ कई स्थानों पर जहां अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान के अलग अलग शहरों में केश्म द्वीप पर हमला किया गया है, वहीं हॉर्मुज में अटैक किया गया है। तो ईरान की तरफ से भी अरब देशों पर हमले जारी हैं। खुमैन में, जॉर्डन पर खुमैन से ये मिसाइल दागी गई है, ये खबर मिल रही है।
इसका असर कैसे देखने को मिलेगा और अब तक कहां-कहां हमले हुए हैं? ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत पर अटैक किया है। अमेरिका से जुड़े 21 ठिकानों पर हमलों की खबर है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। जॉर्डन में यूएस बेस पर F-35 हैंगर को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। इधर जॉर्डन के अल अजरक बेस पर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक भी किया गया है। कर्नल यूएस राठौर सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इनको लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ बनी हुई हैं। पूर्णिमा नाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार हमलों के दावों को खारिज किया गया। उनकी तरफ से कहा गया वो चाहते नहीं हैं कि ये हमले हो, वो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन IRGC और ईरान कह रहा है कि उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। बर्बादी तो अमेरिका की होगी, पछतावा तो अमेरिका को होने वाला है। क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है, आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहता था। मैं आपको सीधा सीधा ये बताने वाली हूँ कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर नहीं चाहता था कि युद्ध ना हो, तो जब पहली बार और सेकंड टाइम 2 टाइम्स जब निगोशिएशन चल रहा था, तब जाके बमबारी शुरू कर दिए थे, तब वो काम नहीं करते थे। देखिए, आप कहने की बात एक होती है और एक्शन बात डिफरेंट होती है। मेरे हिसाब से तो एक्शन से इज लाउडर देन द वर्ड्स इटसेल्फ। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कैरेक्टर सामने आई है, ही लाइज, ही मेक्स अप rubbish literally as he speaks. He doesn't even know what he's saying in the morning or afternoon and in the evening. उनको कोई पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोग स्टूपिड नहीं है और लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। आज आपने सवेरे कुछ बोला है तो कल अगर उसको आप डिनाई कर नहीं पाओगे। इंटरनेट में भी है। अब ऑब्वियसली इंटरनेट क्लीन करा जा सकता है, बट जब तक इंफॉर्मेशन हमारे साथ है, हमारे पास है, हम उसके बारे में बात तो कर सकते हैं ना। तो द पॉइंट इज, प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली चाहते थे कि नहीं चाहते थे? मेरे हिसाब से दिस वाज ए फॉल्स फ्लैग। ही वांटेड टू फिनिश ईरान, एंड बिकॉज इनके पास इंफॉर्मेशन ये दिया गया था कि ईरान इज द वीकेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको खत्म करिए। आप रिपब्लिकन पार्टी हो और कोई भी फॉर्मल ऑफिशियल हो या करंट ऑफिशियल हो, आप इनको निकी हेली से लिखे माइक पॉम्पियो को देख लीजिए, वो रोज क्या बोल रहे हैं? ईरान को खत्म करना है। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को खत्म कैसे करें, बिकॉज अभी ये सिचुएशन हो चुका है कि अमेरिका लॉस्ट एंड ट्रंप इज नॉट एबल टू टेक द डिफीट प्रॉपरली। उनके पास ऑप्शन था, जब डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुआ था तब एक अपॉर्चुनिटी था निकल जाए। अब उनको समझ में नहीं आया, तो उनको पता ही नहीं था ईरान अभी 100 दिन तक खड़े रहेंगे। मुझे याद है पहले दिन से ये बात कहा जा रहा था कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, खड़ा भी नहीं हो सकता। 7 दिन भी ज्यादा था, 10 दिन भी ज्यादा था, 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, और 3 महीने के ऊपर खड़े हैं जी। अब ये पीछे क्या कहा जाता है कि चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या गलती है? और ईरान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि डिफेंड करने के लिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी के साथ अलायंस बनाने के लिए। सिर्फ अमेरिका का है, सिर्फ इजराइल की है। बिल्कुल कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि चुनौती यहाँ पर बढ़ने वाली है। मैम, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार बयान दे रहे थे कि बस अब अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी एक अच्छी डील साइन हो जाएगी, लेकिन बहरीन में भी हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, ईरान की तरफ से कुवैत में भी हमला किया गया है। तो आगे अमेरिका की रणनीति? वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि ट्रंप भले ही बार बार ये बात कह रहे हों कि हम डील कर लेंगे, हम डील कर लेंगे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ, और मैं कहूँ तो बीतते पल के साथ, ये उम्मीद और ज़्यादा खत्म होती जा रही है। वैसे मुझे कभी इस बात की उम्मीद थी नहीं कि कोई डील हो पाएगी, वो इसलिए क्योंकि एक भी मिनिमम ग्राउंड इनके बीच में नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह अब देखिए ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं और चेन ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर गिराया गया, उसके बदले में ट्रंप ने कहा हम बदला लेंगे, बदले के तहत ईरान के कई ठिकानों पर अटैक किया गया, ईरान ने बदले में 3 मुल्कों पर अटैक कर दिया।
बल्कि 25 मई से आज 10 जून 15 दिन के अंदर में अगर आप देखें तो पहले ईरान ने कुवैत पर हमला किया, फिर कुवैत और बहरीन पे कई दिन हमले चले, और उसके बाद इजराइल पर अटैक हुआ, और उसके बाद अब उसमें नया नाम जॉर्डन का आज शामिल हो गया। तो मतलब आप ये सोचिए कि जो जंग 40 दिन की हुई थी और उसमें जितने मुल्क शामिल थे उसमें से अब 4 मुल्क तो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। बस ईरान ने यूएई पर अभी तक अटैक नहीं किया है, वरना यूएई और कतर को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी मुल्कों पर वो अटैक किए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है। जैसे इजराइल ने तो तय कर लिया है, लेकिन अमेरिका को तय करना बाकी है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें किसको क्या करना चाहिए। पता है, ईरान के पास भी विकल्प नहीं है। ईरान भी जानता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका ये इलाका खाली करके नहीं जाएगा। और अमेरिका को भी पता है कि ईरान को अगर फ्री हैंड दे दिया गया तो फिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दादा ईरान ही होगा। ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत भोला भाला देश है और बहुत शांति प्रिय देश है। उसको भी पता है कि जिस दिन अमेरिका यहां से गया तो मिडिल ईस्ट का दादा कौन बनने वाला है, वो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और आगे क्या रणनीति होगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इससे पहले लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले किए गए हैं। केश्म द्वीप, हॉर्मुज में अमेरिका के हमले हुए हैं और ईरान में लगातार धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो एक साथ ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले हुए हैं और धमाकों की आवाज सुनी गई है। इधर ईरान पर अमेरिकी हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के लिए जाते ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। इराकी आसमान से जाते दिखे यूएस ड्रोन। तैयारी भी तेज कर ली गई है, हमले भी हो रहे हैं। और ईरान पर अमेरिकी हमले का ये वीडियो देखिए, जहां इराकी आसमान से जाते हुए यूएस ड्रोन दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान की तरफ से अरब देशों पर हमले किए जा रहे हैं, तो यूएस की तरफ से भी अलग अलग स्थानों पर हमले किए गए हैं। तो ईरान में कई स्थानों पर हमले हुए हैं और ईरानी न्यूज एजेंसी ने ही अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हमले कहां-कहां हुए हैं, ईरान ने कहां-कहां हमले किए हैं। अब आपको एक एक कर वो स्थान भी दिखाते हैं जहां अमेरिका ने हमले किए हैं। सबसे पहले ईरान की तरफ से कहां-कहां हमले हुए हैं वो स्थान आपको दिखाते हैं। जॉर्डन में अटैक की खबरें सामने आई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया। इधर कुवैत में हमला किया गया है और बहरीन में 5th फ्लीट पर हमला किया गया है, वो खबर भी सामने आ गई है। इधर अमेरिका की तरफ से कहां-कहां अटैक किया गया है अब आपको बताते हैं। केश्म द्वीप पर अटैक हुआ है, बंदर अब्बास पर अटैक किया गया है, सिरिक में हमला हुआ है और जास्क में भी हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो तमाम जगह है जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं और ईरान की तरफ से भी अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है, चाहे बंदर अब्बास हो, सिरिक हो, जास्क हो या फिर केश्म द्वीप हो। यूएस राठौर सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसके बाद इजराइल का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि इजराइल तो यही चाहता था कि जंग की शुरुआत हो फुल फ्लैश तरीके से। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को मना सकते हैं कि अब जंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए? जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान रुकेगा नहीं, तो इसमें इजराइल की क्या भूमिका होगी? देखिए, यहाँ पर इजराइल के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका था। उनकी बीच में कहा सुनी भी हुई थी फ़ोन पर, सभी को पता है। तो सर्टेनली नेतन्याहू जो हैं बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इजराइल के फेवर में जाते हैं। जिस तरीके से ईरान ने अभी पिछले 20 घंटों में दिखाया है अपना ऑफेंसिव रुख, तो इजराइल जो चाहता है कि एक बार फिर से 28 फरवरी जैसी तीव्रता की एक एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर माउंट करें, जिसके बारे में इजराइल बार बार डोनाल्ड ट्रंप को मना रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से रोक रहे। और यहाँ पे जिस तरीके से गतिविधियाँ बदली हैं पिछले 20 घंटों में, हो सकता है कि नेतन्याहू की सलाह पर काम हो और ये युद्ध और भड़के। जी
बिल्कुल, और वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या वाकई में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ से भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा था कि युद्ध कैसे भी रोका जाए। और अब ईरान की तरफ से अरब देशों पर हमले हो रहे हैं, उस पर आगे डीके पांडे सर आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर के 2 पायलट की जान बचाई है, ये खबर मिल रही है। पायलट को बचाने के लिए ड्रोन बोट भेजी गई। पायलट करीब 2 घंटे तक ड्रोन बोट पर सवार रहे और अमेरिका मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाब रहा है, ये भी जानकारी दी गई। तो यूएस ने बचाई हेलीकॉप्टर के 2 पायलट्स की जान। इसके अलावा पायलट को बचाने के लिए ड्रोन बोट भी भेजी गई। अपाचे हेलीकॉप्टर को डाउन ईरान ने किया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। बदले की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने से कहा। 2 पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस दौरान किया गया। ईरानी हमले के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेलीकॉप्टर के 2 पायलट ईरानी इलाके में फंसे। दुश्मन इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल। हेलीकॉप्टर से पायलट का रेस्क्यू खतरनाक था। हेलीकॉप्टर को IRGC मार गिरा सकती थी। सेंटकॉम ने ड्रोन बोट भेजने का फैसला लिया और पायलट्स को ड्रोन बोट में बैठने का संदेश भेजा गया था। इधर 2 घंटे तक ड्रोन बोट समंदर में चलती रही। सुरक्षित इलाके में पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, ये भी खबर मिल रही है।